नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने यहाँ 11 बजे का समय दिया था, 1 बजे, लेकिन अब मैं इन राजनीति वालों की भी मजबूरी समझने लगा कि ये लेट क्यों होते थे। आप यकीन मानिए कि 8 बजे भिवानी से और 9 बजे जींद से और फिर 10 बजे जब मैं वहां से चलने लगा कि मैं कहा 1-1.5 घंटे रास्ता में चल पड़ूंगा, 9:30 के आसपास कुछ और माताएं बहनें और बच्चे, जिसकी वजह से मैं उनको छोड़ नहीं पाया। अब घर कोई आता है तो फिर उनको चाय पानी तो जरूर देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे 1 घंटे का 1.5 घंटे का थोड़ा सा समय लगा। और दूसरा, मैं सतीश जी से भी जरूर क्षमा चाहूंगा कि कल हमने इसको मैसेज ही 8 बजे दिया रात को। अगर इनको 3 बजे मैसेज देते और लोगों को बता देते तो शायद कुछ लोग हैं जो हर रोज मुझे मैसेज करेंगे, सर रोहतक कब आओगे। आप में से है कोई ऐसा जिनके साथ मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है? आपसे ठीक है कि रोहतक कब आओगे? अच्छा अच्छा, तो हाँ, उस दिन के बाद फिर एक दिन फिर बढ़ा लेंगे था प्रोग्राम, वर्किंग डे में बढ़ा लेंगे। हाँ हाँ, तो इसलिए जी थोड़ा सा बुरा मत मानना कि थोड़े से लेट हुए। और हर रोज का आना जाना है तो फिर लोगों का भी ये रहता है कि भाई यहाँ मिल रहा हूँ, यहाँ नजदीक मिल रहे है ना, तो नहीं छोड़ा जाता कई बार के भी घर आए आदमी की इज्जत करनी है, हमारी संस्कृति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनें, हमने रोहतक के अंदर ये पीटी सेंटर भी कर रखा है। ये आपकी सुविधा के लिए। बहुत से लोगों ने हमें ये कहा था कि सर रोहतक की साइड कोई सेंटर करिए। हमने हमारा आइलेट सेंटर चंडीगढ़ में है, तो पीटी सेंटर हमारा ये रोहतक में है। और जितने भी सेंटर है, अभी सतीश जी से थोड़ी सी अनुमति नहीं मिली हमें, हमने सबको एक ही बात कर रखा है कि अमेरिका से हमारी टीचर जो है गौरी, वो आपको जरूर पढ़ाएगी हफ्ते में, लेकिन अभी सिग्नल नहीं हुए हमारे इनकी तरफ से। जिस दिन भी इनकी तरफ से हाँ होगी उसी दिन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके बीच में आइलेट्स और पीटी को लेके ही सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे कह रहे थे कि सर विदाउट आइलेट्स और पीटी भी एडमिशन हो जाता है कि मैं जितने भी हम बैठे सबका हो जाएगा। अपने गांव में जितने भी माँ बाप है हमारे, सबके एडमिशन हम करवा देंगे। लेकिन फर्क ये है कि हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते। मेरे भी वीजा लगे हैं जिन्होंने आइलेट्स और पीटी नहीं करा, और आपने भी इस चीज को अनसुना ही करना है। उसका कारण है, अगर मैं ये कहता कि सिर्फ मुझे पैसा ही कमाना है तो मैं कहता कि ये देखिए इसका लग गया जी। मैंने लाइव आकर उन लोगों का कभी कहा ही नहीं। उसका कारण है कि ये वीजा जो बच्चा +2 में या बीए में या एमए करने के बाद आइलेट्स और पीटी कर लेता है, वो 35-40 की रेशियो हमारी अभी इस देश में सबसे ज्यादा अमेरिका का वीजा हमारा लगा है, सबसे कम समय में लगा है, सबसे कम पैसे में लगा है। और आपने एक अचरज की बात बताओ, मुझे कल एक बेटा मिल गया स्पेशल भिवानी से, कहने लगा कि मैं पूरे गांव में मेरे पिताजी के साथ शर्त मार रहा था कि रणबीर लोहाना ना सही आदमी नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों कहा तुमने ये बात? कहने लगा जी मेरे गांव की लड़की 70 लाख रुपए स्टडी वीजा पे गई है, 70 लाख। और अब तो पंजाब के लोग भी मानने शुरू हो गए, नहीं तो मानते नहीं थे। कि मैं ये रोड़ा मैंने पहली दफा देखा कि ये तो होना चाहिए था कि ये 25 लाख ले रहा है, 35 ले रहा है, और ये 6.5 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, और वो सेमेस्टर की फीस आपने हमें नहीं देनी, आपने अपने हाथ से खुद ही भरनी है। तो फिर कोई रोड़ा ही नहीं रहा। तो आपने एमएससी की फीस खुद भरनी है अपने हाथ से, सर्विस फीस आपने खुद भरनी है। पूरे देश के अंदर इस चीज को हमने ऐसा खुले तौर से काम शुरू कर दिया
कि कोई भी आदमी घर बैठ के भी आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो। हमारी पहली ऐसी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस जो सिर्फ पीडीएफ लेती है, आपका पासपोर्ट नहीं लेती, लेकिन पूरे देश में पासपोर्ट दिया जाता है, कहीं भाग ना जाए, कहीं हमारे पैसे ना रख ले, क्योंकि 22 लाख 25 लाख 35 लाख की बात है ना। अब हमने ये चीज नहीं करनी, ना हम करते, ना हमारा कोई सेंटर करता। हमने पहले रोहतक में करा था, छोटी मोटी दिक्कत सी आई तो हमने वो बंद कर दिया, क्योंकि ये काम पैसे के लिए नहीं होगा। इज्जत और मान सम्मान और अपने बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, यही काम तो करने के लिए हम आए। और पैसा कमाना ही तो अगर मकसद होता तो पूरी फैमिली अमेरिका में बैठी है। मैं भी अमेरिका से आया हूं, पूरा देश हमारे से जुड़ के कहता है कि जी एक बार पांव रखवा दे अमेरिका के अंदर, 15-20 लाख रुपए महीना कमा लेगा। आज मैं भी कमा सकता हूं अमेरिका में, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 15-20 लाख रुपए एक ट्रक ड्राइवर कमा लेता है, उसके पास अपनी खुद की ट्रक है। लेकिन मैं आज अगर गली गली, कभी संडे को भी हमने छुट्टी नहीं बनाई, आज मैं अगर गली गली घूम रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा और कम पैसे में कैसे जाए। अभी पिछले से पिछले सेशन में रोहतक से हमारी एक बेटी, जिसकी मां 3 व्हीलर चलाती है, वो गई थी, उसके पिताजी नहीं है। आप एक बात बताइए, ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे ऐसे कम से कम 16-17 उदाहरण है। डबवाली के पास अली का गांव, पूरा घर कच्ची मिट्टी का था, तो पूरा गांव सरदारों का था, तो कहने लगे कि नहीं ये आदमी फरोड है, 6.5 लाख में 6 महीने की फीस भी बता रहा है और खुद की फीस भी बता रहा है, एमएससी की फीस भी बता रहा है, सर्विस फीस भी आप गूगल सर्च में मारना। सर्विस डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, पूरे अमेरिका की जो भी यूनिवर्सिटी सर्विस डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, वही दूसरे देशों के बच्चों का एडमिशन दे सकती है, I-20 दे सकती है। I-20 हम यहां एडमिशन बोलते हैं, अमेरिका इसको I-20 बोलता है। तो ये सारा प्रोसेस कम पैसे में सिर्फ इसलिए किया कि अपना परिवार, अपना मजदूर किसान परिवार किसी भी तरीके से बाहर निकले। और पहली ऐसी गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस है जो अमेरिका में आपको एयरपोर्ट पे भी सर्विस दे रही है। हमारी गारंटी नहीं है, हमारा शौक है। कोई भाई अगर कहे कि भाई तेरी गारंटी है, ना भाई कोई गारंटी नहीं, हमारे से ना फाइल लगवा, कहीं और जा। हमारा शौक है। शौक यह है कि अगर बेटियां घर से निकलेंगी, बाहर कमाने एक दूसरे देश में जाएंगी, लाखों रुपए कमाएंगी, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी कामयाब हो। बहुत से मां बाप ने मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटियों को इसलिए अमेरिका भेज दिया कि ये लोग टेक केयर करते हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश का कोई भी बच्चा, चाहे वो डोंकी से गया हो, हमारा कोई डोंकी से लेना देना नहीं है, चाहे कोई स्टडी से गया हो, या रोहतक में हमारे ऑफिस से गया हो, या रोहतक के किसी भी ऑफिस से गया हो, या भारत देश के किसी ऑफिस से गया हो, अगर वहां किसी को कोई दुख तकलीफ है, हम उसकी सेवा करेंगे, टेक केयर करेंगे। और अभी तक इन 1.25 साल में यारी इंटरनेशनल हमारी एक संस्था है, हमने 17-18 साल से वो संस्था सेवा कर रही है अमेरिका के अंदर। और यारी इंडिया भारत देश के अंदर 17 साल से सेवा कर रही है। हमने कभी सोशल मीडिया का माध्यम से हमने कभी प्रचार नहीं किया था, लेकिन ये हो गया प्रचार। हम तो बहुत लेट आए थे, दुनिया ने हमारा प्रचार पहले करना शुरू कर दिया था। अभी तक अगर 17 साल का गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 1 साल की बात करूं तो डोंकी से गए हुए मर जाते अगर हम उनका हाथ ना पकड़ते। 26 लोगों को मरने से बचाया था। आप अपनी आत्मा पे हाथ रख रहे, छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस बच्चे की अपेंडिक्स फट गई हो, पूरी बॉडी में जहर फैल गए और वो बेहोश हो गया हो, और तब मैक्सिको से उसको अमेरिका के अंदर जब करवाया गया हो और 2.5 महीने तक कोमा में रहा हो, 18 ऑपरेशन हुए हो, और वैक्यूम सिस्टम से उसका पेट सेट किया गया हो, क्योंकि टाके नहीं लग रहे थे, खुल रहे थे। उस बच्चे को अगर यारी इंटरनेशनल, डॉक्टर जसवीर लोहार अगर सहारा नहीं देते तो बच्चा मर जाता।
इकलौता था, 50 लाख रुपए देके गया था। कैथल साइड का है, पुंडरी का। ऐसे ऐसे 26 बच्चे हैं। और उसके बाद 27 लोग जो एक्सीडेंट में या हार्ट फेल से मारे गए। 27 डेड बॉडियां हमने इस देश में लेके आने का काम किया है, जिसमें 16-17 लाख रुपए लगते हैं। अभी आज तक किसी भी परिवार से कोई रुपया नहीं लिया है। और जो 26 लोग बीमार हुए, हमारी यारी इंटरनेशनल, यारी इंडिया ने मदद करी है अपने खाते से। किसी से हमने आज तक चंदा नहीं लिया, ना अमेरिका में लिया, ना इस देश में लिया। और केवल मात्र सेवा भाव है। इसीलिए सेवा भाव से ही एजुकेशन का काम भी शुरू करा। और हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे अमेरिका के अंदर भी, अपने देश के अंदर भी। इसलिए यह सस्ता है क्योंकि हम एनजीओ सेक्टर के। पैसा कमाना मकसद नहीं है। तो आप जितने भी आप मुझे आज सुनने आ रहे हो, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो, आपका भी एक फर्ज है कि अपने आसे पासे बहुत लोग हैं जिनको अभी तक यही नहीं समझ में आ रही कि इतने कम पैसे में हो जाता है, इससे ज्यादा लगता ही नहीं तो कैसे ले ले आपसे। लेकिन अगर केवल मात्र इतना ही कहना होता कि लगते हैं जी 30-35 लाख, तो फिर हम भी उसी लाइन के आदमी हो जाते। आपको एक उदाहरण दूंगा मैं। हमने पिछले साल मई में अमेरिका से यूनिवर्सिटी लेके आए थे। बहुत देश को यह था कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी 5 स्टार होटल से नीचे नहीं रुकती, ये खेत में आएगी, किसी गांव में आएगी। हमने कहा गांव में आएंगे गोरे लोग, मई में स्टेज पे खड़े होकर के आपको लेटर हेड देंगे। यहां 6 महीने में एडमिशन होता है, 9 महीने में एडमिशन होता है। लेकिन हमने वही एडमिशन हेड टू हेड दिया, एक ही दिन में एडमिशन हुआ और 70 लोगों के वीजा लगे। क्योंकि बहुत लोगों ने यह भी कहा ऐसी यूनिवर्सिटी होगी तो उसी खेत में आएगी। और उसके बाद बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो सी लाइन में है, ये कह रही कि एक अवसर दे दे, तेरे खेत में आ जाएंगे, एक अवसर दे दे। लेकिन इसलिए नहीं दिया कि खर्चे बहुत ज्यादा है। और पिछली दफा भी जब आए तो खर्चे थे, लेकिन हमने अपने रेट नहीं बढ़ाए। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि हमारी जेब से लगे ना, और किसान मजदूर को जमीन ना बेचनी पड़े, प्लॉट ना बेचने पड़े, इसी काम को करने के लिए हम शायद पैदा हुए और यही काम करने हैं और यही काम करता रहूंगा। आप यकीन मानिए, गुजरात की 17 फाइल ऑनलाइन है। ना शक्ल देखी, ना कभी 5 मिनट मुलाकात हुई, ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन अपडेट डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस पासपोर्ट नहीं लेता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता, सिर्फ पीडीएफ लेता है। क्योंकि अंदर डर नहीं है कि कुछ खा जाएंगे। अब खाएंगे कहां से जब लेते हैं कुछ नहीं। ये सारी की सारी चीजें, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। ऐसे कामयाब हो रहे हैं। एक साल में 450 से ज्यादा बच्चे अमेरिका गए। और इस सेशन की बता दो आपने, मैं बहुत लोगों का डर था कि डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए, पता नहीं क्या होगा, अमेरिका बैन कर दिया होगा। 42 देश बैन कर दिया। आज अपना इंडिया खुला है और इंडिया को कह रहा कि आइए, अच्छे रास्ते से आइए। और सबसे खुशी की बात यह, डंके की चोट पे कहता हूं, पूरे हरियाणा, पंजाब या पूरे देश के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद हमारी 5 इंटरव्यू थी, 5 के 5 वीजा। अभी 20 तारीख को इस सेशन का 2025 का सबसे पहला इंटरव्यू था हैदराबाद में। आदित्य यादव जी, द्वारका दिल्ली का था। हमारी नजफगढ़ ऑफिस है दिल्ली के अंदर, उस ऑफिस से फाइल लगी थी। पहला ही दिन, पहला ही इंटरव्यू और पहला ही अमेरिका का वीजा। और हमने काफी लंबे टाइम से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ट्रंप साहब ज्यादा वीजा देंगे पिछली बार की निस्बत। लेकिन लोगों को डर कि सर पता नहीं क्या होगा। अरे भाई देख, वीजा लगने लग रहे हैं, आप आइए। जो बच्चा +2 कर गया, बीए कर गया या एमए कर गया, आप आइलेट्स करो, टीटी करो, और उसके बाद आपकी फाइलिंग का प्रोसेस बहुत प्यार से और बड़े खुले रूप से है।
हम आपको सारा कुछ बता के भी चलते हैं कि सारे का सारा 1 लाख रुपए तक आप एमएससी में पहुंच जाओगे। और 1 लाख रुपए में 5 हिस्से हैं। यूनिवर्सिटी की फीस, आपकी एमएससी की फीस, सर्विस फीस, डेट उठाने वाला और आपकी इंटरव्यू की तैयारी, ये 1,10,000 के आसे पास है। और इतने में आपका पता चल जाना आपका वीजा लग गया नहीं लग गया। अब इसी चीज को गारंटी भी दी जाती है। 35 लाख लेने वाले गारंटी दे रहे, गारंटी। अब गारंटी तो दे ही रहे हैं, तो पूरे रोहतक में जिन जिन लोगों ने गारंटी दी है उनसे पूछिए क्या इस महीने में आपका कोई वीजा है, या हमारे जितना कोई वीजा हो तो बताइए। तो इसका मतलब हम गारंटी नहीं दे रहे वीजा ज्यादा है, वो गारंटी दे रहे हैं वीजा की। और पैसा जितना मैंने आपको बताया इससे ज्यादा पैसा नहीं लगता जी। वैसे लुटाने को तो जितना मर्जी लुटा ले। और हमें जो 1,20,000 रुपए ले रही, ये भी मैं क्लियर कर दूं, आफ्टर वीजा इसमें जीएसटी, टैक्स और सतीश ने भी अपना भर लेना है, हमने भी भर लेना इतने में। और बच्चा जब इंटरव्यू अमेरिका जब उतरता है एयरपोर्ट से 25 से 30 हजार रुपए का तेल ही लग जाता है। अभी आपने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, होली बनाई थी हमने, वहां फाग बनाया था। अपने जितने बच्चे हैं नजदीक के 200-300 किलोमीटर के 50-60 बच्चे आए भी थे और होली मनाई थी। और पैसा भी खर्च होता है। पहले दिवाली मनाई थी, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उस बच्चे की टेक केयर करना। अब ये चीज हमने सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव से करा गया काम है। नहीं तो हमारे काम धंधे भी सफर कर रहे हैं, लेकिन काम धंधा मैं इसको ज्यादा बड़ा मानता हूं कि हमारा परिवार बड़ा कैसे बने। हमारे कहने से बहुत लोगों ने डोंकी मारना छोड़ के और स्टडी पे गए। बहुत बेटियां जिन्होंने यहां से रिश्ता तय कर रखा था, 17 जोड़े बना लिए 1 साल के अंदर, 17 जोड़े निकले हैं। और नहीं तो मजबूरी में वो डोंकी भी मारते थी, लेकिन हमने कहा जी ट्राई मार के देख, 1 लाख रुपए राख करके देख ले। हमारे यहां तो 1 लाख रुपए का खर्च है, जिसमें आपका रिस्क है। हर रोज बोलता हूं, और वीजा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा की दान से 17 बच्चे निकल गए। और जो बच्चे नहीं गए, जिनका रिफ्यूजल आया, हमने उनको इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। अब वो बच्चे इंग्लैंड जाने लग रहे हैं, 10 में से 8-9 बच्चे इंग्लैंड निकल रहे हैं। और बहुत सी बेटियां ऐसी थी, अभी हमने ऑनलाइन तो नहीं बोला है, और सतीश जी के पास भी 1-2 बच्चा था कि जो बेटियां +2 में है। अभी हम ज्यादा है इसको हाईलाइट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमने इस साल में 30 ही बच्चे थी। वर्क पे भेजेंगे सिर्फ बेटियों को। यहां से उतरा पहले दिन वर्क। अब इसी नाम पे बहुत लोग लूट मचा रखी है कनाडा के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, खासकर बेटियों के साथ या बेटों के साथ के आपको 28-30 लाख रुपए इंग्लैंड उतार देंगे, उसके बाद काम देख लेना, वर्क परमिट का नाम लेंगे, झूठा। लेकिन हमने जो करा है, यहां से बेटियां जाएंगी और सीधा कड़क उतर के नौकरी में चल जाएंगी और 2.5-3 लाख रुपए से शुरू करेंगी। 5.5 साल में ग्रीन कार्ड होगा। लेकिन अभी हमारे पास सीमित है। 2 आई, बता दी भाई अपना देखो। तो कोई भी बेटा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, देर सवेर है, सब निकल जाएंगे। और अभी बहुत जल्दी ही जो सिर्फ 10वीं पास है उनके लिए यूरोप का वर्क परमिट भी हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में किया गया काम गलत होता है। अगर मैं जल्दबाजी करता तो कनाडा में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि कनाडा में क्या दिक्कत है। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल कॉलेज में चला गया और जाने के बाद पता चला कि प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में जाने वाले बच्चा ग्रीन कार्ड नहीं होता, वर्क परमिट नहीं होता, तो फिर वो 10-15-20 लाख रुपए लगा के पब्लिक में एडमिशन लेता है, तो 50 लाख रुपए खर्च होते उसके। हमने कहा कि गलत नहीं करेंगे। वर्क परमिट के नाम पे बहुत लोग झूठे कागज दे रहे हैं, वीजा भी लग जाता है, जाने के बाद कंपनी है ही नहीं। ऐसा ही इंग्लैंड में है, ऐसा ही कनाडा में है। हमने हमारे किसी भी ऑफिस में कोई गलत फाइल ना हम लेते ना हम करते। तो इसलिए खुले तौर से रोहतक में हमारे सतीश भाई हैं और पीटी सेंटर भी है जी, हमारी क्लासेज के रूल भी है,
कि हम टेलीफोन की व्यवस्था थोड़ा सा साइड में रखवाते ताकि बच्चा ज्यादा क्लियर करे, जल्दी करे। पैसे का गेम होता तो टेलीफोन हम आपको देते। हमारा चंडीगढ़ में आईलेट सेंटर भी है, उसमें भी यही रूल है कि टेलीफोन 24 के 24 घंटा में एक बार आधा पौना घंटा मिलता है। उसकी वजह से जो बच्चा 3 महीने लगाता है वो सिर्फ महीना ही लगाएगा। और यही रूल सतीश भाई को भी मैं बोल के गया था, तो नहीं कर रखा तो कर दे भाई, क्योंकि इसका रिजल्ट है। हमारे बच्चों को इस बात की नॉलेज नहीं है कि आपका कोई भी परिवार का साथी है, आपका कोई दोस्त है, अगर वो सही है तो आपका टेलीफोन से भी रुका हुआ नहीं रुकना। अगर वो सही है तो वो 100% आपके पास है। तो इसलिए फोन को साइड में रख के आप अपने काम पे लग जाइए और आप निकलिए। बहुत लोगों को देखा है मैंने, बाहर जाने के बावजूद भी वो लोग बहुत पछताते भी हैं कि सर टाइम पे अगर सारी चीज हो जाती। अब ये जो जुलाई अगस्त का सेशन है, ये बड़ा मेन सेशन है, बड़ा सेशन है, इसमें वीजा के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए एक एक महीने के अंदर आप क्लियर करो और निकल जाओ। बाकी फाइलिंग तो सारी हमारी हो ही रही है, आपका सारा कुछ आपने देना है। 1.5 महीना का समय लेंगे, महीने के अंदर अंदर आपको I-20 दे देंगे। तो इसलिए यदि आप जो भी बच्चा +2 में है, BA में है, चाहे भिवानी बोर्ड से, भिवानी बोर्ड का बड़ा रोड़ा है कि भिवानी बोर्ड से कर लीजिए, और पूरे हरियाणा पंजाब में कहते हैं ये नहीं चलेगी। दिल्ली बोर्ड से कर लीजिए, नहीं चलेगी जी। और इंदिरा गांधी ओपन से कर लीजिए BA, ये कहते हैं कि नहीं चलेगी, ये ठीक नहीं है। और जो कंप्यूटर में छाप के 1.5 लाख रुपए लेके दे रहे हैं, एक सिरसा में पापी बैठा था, अभी पकड़ा उनको, 1.5 लाख रुपए लेके और कंप्यूटर में डिग्री छाप के और 17 यूनिवर्सिटियों की मोड़ मार के दिया करता। ये ले, आज तू इसकी ले ले, आज तू इसकी ले ले, यो ड्रामा। अब ये बहुत लोग कहते कि जी वीजा ऑफिसर क्या देखता है, क्या सोचता है, आपकी रेशो क्या है। मैं आपने एक बात बताऊं, वीजा ऑफिसर हमारे रिश्तेदारी में भी है अमेरिका के अंदर, शायद इसलिए भी हमें इन चीजों का पता है। DS-160 फॉर्म इन लोगों को भरना नहीं आता, उसके अंदर बहुत कुछ है। कल एक बेटी मिली मुझे, बता फिर क्यों है, बोली इतनी इनकम दिखा रखी है, काम के करे है, करोड़ों का काम करता, मगर वो क्यों नहीं दिखा, ये सर डर लगा, क्यों, वीजा ही वही था तेरा। बोल देना, या तो आप अपनी डेट आगे करवा लो, क्या नहीं करवा देंगे हम, जहां आपका वीजा था वो चीजें इसके अंदर है नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत सी क्लियर करके हम चलते हैं, तो आप सारी डिग्रियां यहां हमारे यहां मान्य है। और वीजा ऑफिसर ने जैसे कहा कि 80% लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आते हैं, और 80% से ज्यादा अमेरिका जाने के बाद असाइलम लगा लिया, तो हमें चूज करना पड़ता है ये बच्चा सही है कि नहीं है। तो इसलिए रेशो क्या है नहीं है इस चक्कर में ना पड़े। वीजा ऑफिसर को यह देखना होता है क्या आप सही में पढ़ने जा रहे हो, क्या आपके डॉक्यूमेंट सही है क्या। और जितने भी भाई हैं, आपने एक बात और बतानी सभी को, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कि कोई भी बच्चा चाहे 4 साल का गैप है, चाहे 2 साल का गैप है, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने और हमें भी नहीं देने। अगर किसी ने बढ़वा रखे हैं तो मत देना हमें, उसके रास्ते मैं बताऊंगा। आप प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में हो, अगर आप जॉब में है तो आपका गैप है ही नहीं। बहुत लोग हैं ये कहते कि जी गैप है, आप जॉब में है, आप बिल्कुल जॉब में है तो गैप नहीं है। हमने 10-10 साल जिनके जॉब में थे उनके वीजा लगे हैं, 7 साल, 3 साल, 5 साल जिनको ये गैप कह रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें क्लियर है, और ये सारी चीजें क्लियर GTS गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस में है। और आप आइए और रोहतक के अंदर आपकी ये सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया होगी। आप यहां जाने के बाद अगर ऑनलाइन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां बैठे जी, आपका अगर फालतू आएगा तो आपको वापस कर देंगे, हमें फालतू पैसा नहीं चाहिए। आपने बहुत प्यार से मेरी बात सुनी, मैं लेट आया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, गुस्सा भी नहीं करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। इसी तरह वर्किंग डे में आएंगे, इस तरह फिर करेंगे बात।
जय हिंद।